हाँ जी भाई, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज है जो हम चैप्टर करेंगे वो करेंगे लिस्ट का चैप्टर। इससे पहले हम स्ट्रिंग का चैप्टर भी कर चुके हैं, फ्लो ऑफ कंट्रोल भी कर चुके हैं, एंड बेसिक्स ऑफ पाइथन भी कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कर चुके हैं, प्लस बेसिक्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंट्रोडक्शन टू पाइथन और हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का चैप्टर है, इनके सभी के हम क्या है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी कर चुके हैं। ठीक है, और आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों को और भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करवाऊंगी, प्लस एमसीक्यूज भी कर चुके हैं। आज मैंने टेलीग्राम ग्रुप में आपके स्ट्रिंग चैप्टर तक जो हैं एमसीक्यू शेयर किए हैं। ठीक है, मैं आपको कहूँगी कि उन क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट करना। आने वाले सेशन में हम उन क्वेश्चंस को सभी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आंसर की के लिए परेशान नहीं होना है, उन्हें हम लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से उन्हें सोल्व करके देखो, खुद से सोल्व करके देखो, क्योंकि सभी चीज़ों का आपको आंसर सामने मिलेगा तो वो आप लोगों को थोड़ा सा मतलब जो दिमाग होता है ना वो सोचना बंद कर देता है आंसर को देख के। तो जब तक आपके पास आंसर नहीं होगा आप खुद से उन चीज़ों को सोल्व करने की कोशिश करोगे। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं, प्लस मैं आप लोगों के लिए अगर मुझे अभी टाइम लगता है तो थोड़ी देर में मैं आप लोगों के लिए जो अभी तक जितने भी चैप्टर हुए हैं उनकी मैंने एक पीपीटी बना रखी है 20 क्वेश्चंस की, वो भी मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ जरूर शेयर कर दूंगी। जो 20 क्वेश्चंस मैंने ग्रुप में शेयर किए थे आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो वो सारे भी रिकॉर्ड करके मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगी। तो आप अभी के लिए लिस्ट चैप्टर को देखो, एंजॉय करो इस चैप्टर को, एंड फिर हम लिस्ट चैप्टर को भी अपनी लिस्ट में ऐड कर लेंगे। कौन सी लिस्ट में? प्रैक्टिस लिस्ट में। ठीक है, जिसमें हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी करेंगे एंड एमसीक्यूज भी। ठीक है, देखते हैं अपना चैप्टर शुरू करते हैं। लिस्ट क्या होती है? सबसे पहले तो हम कहेंगे लिस्ट हमारा जो है सीक्वेंशियल डाटा टाइप है। ठीक है, कौन सा डाटा टाइप है? सीक्वेंशियल मीन्स कि जो हम एलिमेंट्स एक्सेस करते हैं अपनी लिस्ट में वो हम सीक्वेंस वाइज करते हैं। ठीक है, सीक्वेंस वाइज इंडेक्सिंग होती है एलिमेंट्स की। और दूसरी बात, सबसे ज़रूरी बात क्या है? लिस्ट है जो हमारी वो म्यूटेबल डाटा टाइप है। म्यूटेबल डाटा टाइप, इससे पहले मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ कि जो हमारी लिस्ट है वो म्यूटेबल डाटा टाइप है। जो हमारी डिक्शनरी है, डिक्शनरी भी हमारी क्या है? म्यूटेबल डाटा टाइप है। इसके अलावा सभी हमारी क्या है? इम्यूटेबल डाटा टाइप। इम्यूटेबल किस टाइप की? इम्यूटेबल। म्यूटेबल मतलब जिनमें आप डिक्लेयर करने के बाद चेंजेस कर सकते हो। इम्यूटेबल मतलब जिनमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। अभी हम पढ़ेंगे अपनी जो चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे कि किस तरीके से आप अपने लिस्ट में चेंजेस कर सकते हो, किस तरीके से आप अपनी लिस्ट में चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, अ लिस्ट इज अ स्टैंडर्ड म्यूटेबल डाटा टाइप इन पाइथन दैट इज यूज टू स्टोर अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन अ सिंगल वेरिएबल। जैसे कि आपको एक लिस्ट दी है, इसमें आप अलग अलग एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हो। ठीक है, एक सिंगल वेरिएबल में अलग अलग एलिमेंट्स को आप स्टोर कर सकते हो। वो जो एलिमेंट्स है वो आपके मिक्स डाटा टाइप भी हो सकते हैं। उसमें आप इंटीजर भी स्टोर कर सकते हो, स्ट्रिंग टाइप भी स्टोर कर सकते हो, फ्लोट टाइप भी स्टोर कर सकते हो, जो भी आपका मन करे। ठीक है, द एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट कैन बी ऑफ सेम और डिफरेंट डाटा टाइप्स। सेम भी हो सकते हैं और वो डिफरेंट डाटा टाइप भी हो सकते हैं। लिस्ट आर रिटन यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स। जो हमारी लिस्ट लिखी जाती है वो कैसे लिखी जाती हैं? स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखी जाती हैं। एंड एलिमेंट्स जो हैं वो कैसे सेपरेट किए जाते हैं? कोमा के द्वारा सेपरेट किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा लिस्ट आर म्यूटेबल। लिस्ट म्यूटेबल क्यों होती हैं? विच मीन्स देयर एलिमेंट्स कैन बी चेंज, एडिट और रिमूव्ड आफ्टर द लिस्ट इज क्रिएटेड। कि आप जो लिस्ट में एलिमेंट्स को चेंज भी कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे आपने एक लिस्ट ली, लिस्ट आपने ली, लिस्ट में आपने स्टोर कर दिया 1, 2, 3। ठीक है, आपने अपनी लिस्ट बना दी। देन आप करते हो इसी में एल में आप एलिमेंट नंबर, इंडेक्स नंबर 1 की जगह पे आप, चलो मैं इंडेक्स नंबर 0 की जगह पे करती हूँ, 1 की जगह पे कोई फ़ायदा है नहीं, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोग उसमें ये कहते कि 1 की वो, और अच्छा 1, 2, 3 है इसमें। तो L0 पे, 0 से ही मैं जो है एलिमेंट को चेंज करती हूँ। L0 पे मैं लेके आती हूँ 9 को। ओके, देन अब मैं प्रिंट करती हूँ मैं L को। ओके, अभी इसने क्या किया कि जो हमारा 0 नंबर इंडेक्स
ये हमारा कितने नंबर पे इंडेक्स पे है 1, 0, 2 हमारा सेकंड पे और 3 हमारा 1 हमारा 0 नंबर इंडेक्स पे, 2 हमारा 1 नंबर इंडेक्स पे और 3 हमारा सेकंड नंबर इंडेक्स पे है। तो हमने 0 नंबर इंडेक्स को क्या किया, चेंज कर दिया और उसकी जगह पे हमने क्या स्टोर कर दिया 9। तो इस तरीके से जो हमारा लिस्ट है वो चेंज हो जाती है। लेकिन इसी की जगह पे अगर मैं स्ट्रिंग टाइप का डाटा टाइप चेंज करती हूँ, स्ट्रिंग टाइप में मैं लिखती हूँ 1 2 3, ठीक है, मैंने लिखा 1 2 3, देन मैं करती हूँ ST ऑफ 0। मैं इसमें चेंजेस करना चाहती हूँ, ST ऑफ 0 पे हमारा क्या आ जाए 9, देन प्रिंट करती हूँ मैं ST को। देखो क्या देगा, अरे एरर दिया उसने। क्यों दिया है एरर? STR ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। दैट मीन्स कि जो हमारी स्ट्रिंग टाइप का डाटा टाइप है ना, वो हमारा जो है वो इम्यूटेबल डाटा टाइप है। आप स्ट्रिंग में चेंजेस एक बार आपने जो एलिमेंट डिक्लेयर कर दिया वो आपका फाइनल है, आप उसमें बाद में चेंजेस नहीं कर सकते। लेकिन आप लिस्ट में क्या है, चेंजेस को परफॉर्म कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे लिस्ट 1 में ये 0 नंबर इंडेक्स पे है, 1 नंबर इंडेक्स पे है, तो 1 नंबर इंडेक्स पे इन्होंने क्या किया 25 को स्टोर करवा दिया, इसको रिप्लेस कर दिया। दैट मीन्स 10 25 एंड 30। उसके बाद आप एलिमेंट्स को ऐड भी कर सकते हो, लेकिन स्ट्रिंग में आप एलिमेंट्स को ऐड नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो स्ट्रिंग आपने एक बार डिक्लेयर कर दी वही आपकी फाइनल है। लेकिन लिस्ट में आप चेंजेस कर सकते हो, तो इसीलिए आप एलिमेंट्स को ऐड भी कर सकते हो। अपेंड क्या करेगा, आपकी जो लिस्ट है ना, जो भी एलिमेंट आप अपेंड में दोगे आपके लिस्ट में उसको लास्ट में ऐड कर देगा। अपेंड को और एक्सटेंड को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे अपने इस चैप्टर में। नेक्स्ट है हमारा इंडेक्सिंग इन एलिमेंट्स। जो लिस्ट में हम इंडेक्सिंग है वो किस तरीके से करते हैं, जैसे आपको दिया है 80 60 80 60 70 85 75। तो आप इसमें इंडेक्सिंग कैसे करोगे, जब आप लेफ़्ट टू राइट इंडेक्सिंग करोगे तो इस तरीके से 0 1 2 3 4। लेकिन जब आप राइट टू लेफ़्ट इंडेक्सिंग करोगे तो फिर -1 -2 -3 -4 -5, इस तरीके से आप इंडेक्सिंग को करोगे, ठीक है। देन उसके बाद है नेक्स्ट क्रिएटिंग एन एम्प्टी लिस्ट। अगर आपको एम्प्टी लिस्ट बनानी है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, तो सिंपल एल के सामने आप क्या करोगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स को, ब्लैंक स्क्वायर ब्रैकेट्स को लिख दोगे, या फिर एल के सामने आप क्या लिखोगे, लिस्ट, एंड देन ऐसे ब्रैकेट ओपन करोगे, क्लोज कर दोगे, तो इससे आपकी क्या हो जाएगी, एक एम्प्टी लिस्ट बन जाएगी। एन एम्प्टी लिस्ट कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट्स और बाय यूजिंग द लिस्ट फंक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। नेक्स्ट दिया है क्रिएटिंग अ लॉन्ग लिस्ट। अगर आपको एक लॉन्ग लिस्ट बनानी है, ठीक है, अगर आपकी लिस्ट में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं तो फिर आप उसको किस तरीके से करोगे। इफ अ लिस्ट कंटेन्स मैनी एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स कैन बी रिटन अक्रॉस मल्टीपल लाइन्स फॉर बेटर रीडेबिलिटी। तो एलिमेंट्स को आप क्या करोगे, ऐसे उसको नेक्स्ट लाइन में, देन नेक्स्ट लाइन में, इस तरीके से आप लिख सकते हो ताकि वो रीड करने में ईजी रहे, ठीक है, अगर आप लंबी लिस्ट बना रहे हो। उसके बाद है नेक्स्ट क्रिएटिंग अ नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट का मतलब क्या है, एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट, ठीक है। जैसे आप नेस्टेड लूप भी पढ़ रहे थे, एक लूप के अंदर दूसरा लूप, तो वैसे ही नेस्टेड हमारी लिस्ट भी होती हैं। तो ये देखो, इसको इसमें आपको दिख भी रही होगी, एक हमारी ये लिस्ट है बाहर वाली, देन इसके अंदर और भी 2 लिस्ट है। देखो इसमें इंडेक्सिंग आप किस तरीके से करोगे, मैं आपको इसकी इंडेक्सिंग भी बता देती हूँ, आपको इंडेक्सिंग किस तरीके से करनी है। अगर आपकी लिस्ट इस तरीके से आ जाए तो इस पर क्वेश्चन भी बनेंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। तो 0 नंबर इंडेक्स, 1 नंबर इंडेक्स, और ये हमारा पूरा का पूरा क्या नंबर इंडेक्स है, 2 नंबर इंडेक्स, देन 3 नंबर इंडेक्स 4, और ये हमारा पूरा का पूरा क्या है 5। देन इसमें हमारा ये वाला इंडेक्स क्या है 2 ऑफ 0, एंड ये क्या है 2 ऑफ 1, एंड ये क्या है हमारा 2 ऑफ 2। देन ये जो हमारे हैं लिस्ट, इसमें क्या है, जो हमारे पास 8 है ये है हमारा 5 ऑफ 0, 9 है इसकी इंडेक्स जो नंबर है वो क्या है 5 ऑफ 1, एंड इसकी इंडेक्स नंबर क्या है 5 ऑफ 2। इस तरीके से हमें इनकी क्या है इंडेक्सिंग करनी है। नेक्स्ट देखते हैं क्रिएटिंग अ लिस्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग सीक्वेंस ऑब्जेक्ट। अगर आपको पहले से ही कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो उसकी आपको लिस्ट बनानी है। जैसे कि आपको कोई स्ट्रिंग दी हुई है, ठीक है, स्ट्रिंग दी हुई है, टपल दिया हुआ है, या फिर कोई दूसरी लिस्ट दी है, उसकी अगर आपको लिस्ट बनानी है तो सिंपल क्या करोगे,
जो भी आपको एलिमेंट दिया है उसके बाहर क्या लिख दोगे, लिस्ट लिख दोगे। जैसे आप मान लो 24.5 था, ये हमारा किस टाइप का डाटा टाइप है, फ्लोट टाइप का, लेकिन आपको इसे इंटीजर बनाना तो आप इस तरीके से लिखते थे ना। ऐसे ही अगर हमारा कोई दूसरे तरीके का डाटा टाइप है, जैसे यहाँ पे हेलो लिखा है, हेलो किस टाइप का डाटा टाइप है, स्ट्रिंग टाइप का, अगर हमें इसे लिस्ट बनाना तो इसके बाहर हम क्या लिख देंगे, लिस्ट। तो ये देखो हमारी लिस्ट है जो वो प्रिंट होकर के आ गई है। मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। जैसे कि आपने L1 में लिखा इज इक्वल्स टू आपने इसमें स्टोर करवा दिया हेलो, ठीक है, हेलो। देन आप क्या चाहते हो, L2 एक अलग से एलिमेंट ले लो, देन इसको क्या करवा दो, लिस्ट बना दो, किसे, L1 को, और वो किस में स्टोर हो जाएगा आपका, L2 में। देन करवा दो प्रिंट L2 को, प्रिंट कर दो L2। देखो हमारी बन गई ना ये लिस्ट, जो हमने हेलो है, हेलो को लिस्ट बना के L2 में स्टोर करवा दी, देन प्रिंट करवा दिया L2 को। तो क्या बन गया है, हेलो हमारी क्या बन गई है, कि लिस्ट बन गई है। नेक्स्ट है हमारा क्रिएटिंग लिस्ट फ्रॉम यूज़र इनपुट। अगर यूज़र इनपुट दे रहा है तो फिर हम उसके लिए कैसे लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। तो द इनपुट गिवन बाय यूज़र इज़ ऑलवेज, जो यूज़र के द्वारा इनपुट दिया जाता है ना, वो हमेशा किस टाइप का होता है, स्ट्रिंग टाइप का होता है। दिस स्ट्रिंग कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ लिस्ट बाय यूजिंग आइदर लिस्ट, जैसे अभी हमने लिस्ट बनाई है, फंक्शन और द इवैल फंक्शन, या फिर इवैल फंक्शन हमें बनाना पड़ेगा। देखो जैसे हम यहाँ पे इंटीजर टाइप का नहीं अपने डाटा टाइप को बना रहे थे, क्योंकि इनपुट है जो हमारा वो स्ट्रिंग टाइप का डाटा टाइप रिटर्न करता है, ठीक है। तो जब हमें इसे लिस्ट में बनाना है तो हम यहाँ पे लिस्ट लिख देंगे। द लिस्ट फंक्शन कन्वर्ट्स ईच कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग इनटू अ सेपरेट एलिमेंट। जो भी आप स्ट्रिंग में एंटर करोगे ना, आपने 1 2 3 4 5 इस तरीके से अगर आपने एंटर किया है तो वह हर एक एलिमेंट को क्या करेगा, अलग अलग एलिमेंट बना देगा, ठीक है। जो इवेल फंक्शन है, इवेलुएट्स द एंटर स्ट्रिंग एंड कन्वर्ट्स इट इनटू द मोस्ट अप्रोप्रिएट डाटा टाइप। जो भी आप स्ट्रिंग में एंटर करोगे उसे मोस्ट अप्रोप्रिएट डाटा टाइप में, जैसे कि आपने इस तरीके से लिखा, एंटर किया आपने, इवेल यूज़र से इनपुट करवाया, एंटर द लिस्ट ऑफ हॉलीडेज फॉर द मंथ। एक लिस्ट आप एंटर करो हॉलीडेज़ की एक मंथ में। तो यूज़र ने इनपुट किया संडे, मंडे एंड फ्राइडे, तो ईवेल ने उसे क्या कर दिया, इस तरीके से सेपरेट कर दिया। वैसे तो सेपरेट ही है, लेकिन उसे ईवेल कर दिया उसने। If the input is in square brackets with comma separated values, it creates a list। अगर जो input है आपका वो कोमा सेपरेट वैल्यू है और स्क्वायर ब्रैकेट्स में है, तो वो उसे क्या करेगा, लिस्ट में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कॉपिंग मेथड्स इन लिस्ट। आप जो लिस्ट है उसको कॉपी कैसे कैसे कर सकते हो। देखो जो कॉपी करने का तरीका होता है, एक तो होता है हमारी शैलो कॉपी, ठीक है, एक होता है हमारी डीप। शैलो कॉपी का मतलब क्या है, क्रिएट्स अ न्यू लिस्ट विद द सेम एलिमेंट्स। जो भी आपकी लिस्ट में एलिमेंट्स है ना, उनकी सेम टू सेम एक और कॉपी बना देगा। जैसे कि अभी आपके पास मान लो कुछ भी है, ठीक है, आपके पास एक सॉन्ग है, ठीक है, आपने उसे कॉपी किया, आपने उसे कॉपी करके एक और जगह स्टोर कर दिया, ठीक है। ये मेमोरी में नंबर 1 एड्रेस पे स्टोर है, ये नंबर 2 पे एड्रेस स्टोर हो गया है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसमें कुछ भी चेंजेस करोगे, कुछ भी एडिटिंग करोगे, तो वो इसको तो अफेक्ट नहीं करेगा, ये इसी में रहेगा। लेकिन आप कहते कि सॉन्ग है आपका, ठीक है, इसी को तो आप कह रहे हो कि ये सैयारा मूवी का सॉन्ग है, लेकिन इसी सॉन्ग को कह रहे हो आप कि ये सैयारा सॉन्ग है, ठीक है, लेकिन सॉन्ग तो वो एक ही है ना। आप इसमें चेंज करो या इसमें चेंज करो, वो तो इसमें अफेक्ट करेगा, इसमें चेंज करोगे तो वो इसमें भी अफेक्ट करेगा, इसमें चेंज करोगे तो इसमें भी अफेक्ट करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो आप चेंजेस कर रहे हो तो इसमें चेंज कर रहे हो ना। तो यही मतलब है, जब आप कॉपी कर दोगे तो आपको ये सब देखने को नहीं मिलेगा। तो L2 की आपने क्या कर दी, कॉपी। चेंजेस इन L2, जो भी आप चेंजेस L2 में करोगे वो L1 को अफेक्ट नहीं करेंगे। यूजिंग स्लाइसिंग से भी आप क्या है, अपनी जो लिस्ट है उसको कॉपी कर सकते हो। जैसे कि एक L1 नाम की लिस्ट है, अगर आप उसे L2 में कॉपी करना चाहते हो तो L1 में क्या करो, इस L2 में क्या लिखो, पहली वाली लिस्ट का नाम, देन सेमीकोलन एंड इस तरीके से।
अब L1 एंड L2 क्या है, अलग अलग लिस्ट है। उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया है यूजिंग लिस्ट फंक्शन। लिस्ट फंक्शन का भी करके आप क्या कर सकते हो, अपनी लिस्ट को कॉपी कर सकते हो, ठीक है। लिस्ट 1 में आपका क्या स्टोर है 10 20 30, देन L2 में आपने क्या किया है, लिस्ट जो हमारी ये लिस्ट है L1 इसको क्या कर दिया है, कॉपी कर दिया। ये मेथड है, इसको सिंटैक्स है इसका, जैसे ये कॉपी करके, कॉपी लिख के ही था, इसमें आप इस तरीके से लिस्ट करके लिख रहे हो, इस तरीके से आप अपनी लिस्ट को कॉपी कर सकते हो, ठीक है। देन असाइनमेंट, ये मैं भी आपको बता रही थी, असाइनमेंट इज इक्वल्स टू नोट अ कॉपी। जैसे कि आपने L1 इज इक्वल्स टू 10 20 30 लिखा, लेकिन अगर आप लिख देते हो L2 इज इक्वल्स टू L1, तो ये क्या है, आपकी कॉपी नहीं है। इसका मतलब क्या है, L1 भी इस लिस्ट को इंडिकेट कर रहा है और L2 भी इसी लिस्ट को इंडिकेट कर रहा है। जो भी आप चेंजेस इसमें करोगे वो L2 में भी आपको दिखेंगे और L1 में भी आपको दिखेंगे, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी जो L1 लिस्ट है उसको कॉपी करना पड़ेगा L2 में, देन L2 में आप कुछ भी अपेंड करोगे तो वो L1 में आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। जैसे कि आपकी L1 नाम की लिस्ट थी, उसमें क्या स्टोर था 1 2 3, देन आपने एक कॉपी बनाई उसकी L2 में भी, अब आपके पास क्या आ गया है 1 2 देन 3, अब आपने क्या किया है L2 में अपेंड कर दिया है 4 को, तो 1 2 3 4, अब आपका L2 में क्या आ चुका है 1 2 3 4, देन प्रिंट कर दिया आपने L1 को, L1 तो आपका ऐसे का ऐसे ही है और L2 में आपका 1 2 3 4 आ गया है। नेक्स्ट है आपका ऑपरेटर्स इन लिस्ट। ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं आपके लिस्ट में, जैसे कि आपका कनकैटिनेशन था वो स्ट्रिंग में भी था, तो वो हम अपना लिस्ट में भी पढ़ेंगे। कनकैटिनेशन का मतलब क्या था कि आप दो जो लिस्ट हैं, दो या दो से ज़्यादा लिस्ट को आपस में ज्वाइन कर रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो, ठीक है। द ओरिजिनल लिस्ट रिमेन अनचेंज एंड अ न्यू लिस्ट इज क्रिएटेड। इसमें क्या होता है कि जो ओरिजिनल लिस्ट है ना वो तो अनचेंज रहेंगे, लेकिन नई लिस्ट है वो आपकी क्या है, बन जाएगी। जैसे लिस्ट 1 में आपके 1 3 5 7 9 एलिमेंट स्टोर है, लिस्ट 2 में क्या स्टोर है 2 4 6 8 9, आपने इन्हें कनकैटिनेट किया, देन इन्हें कनकैटिनेट करके लिस्ट 3 में आपने स्टोर करवा दिया है, ठीक है। तो प्रिंट लिस्ट 3, अब लिस्ट 3 आपकी प्रिंट होगी तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, 1 3 5 7 9 यहाँ, एंड देन उसके बाद लिस्ट 2 2 4 6 8 10। बोथ ओपरेंट मस्ट बी लिस्ट, इसका मतलब क्या है, जब आप कनकैटिनेशन करोगे तो जो ये आपके ओपरेंट्स है ना, ये दोनों टाइप ही आपके क्या होने चाहिए, लिस्ट टाइप के होने चाहिए। डज नॉट मॉडिफाई ओरिजिनल लिस्ट, ये ओरिजिनल लिस्ट को मॉडिफाई नहीं करेगा। क्रिएट्स अ न्यू लिस्ट, क्या करेगा, नई लिस्ट को आपको बना करके रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट है हमारा रिपीटेशन ऑपरेटर। रिपीटेशन ऑपरेटर हम लोगों ने अपना स्ट्रिंग में भी पढ़ा था, ये अब हम लिस्ट में भी पढ़ेंगे, सेम ही है। लिस्ट में भी आपको जो सबसे पहले तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, जो भी आपका लिस्ट का नाम है, देन यहाँ पे आप इंटीजर टाइप की वैल्यू लिखोगे, जितने टाइम्स भी आपको अपनी जो लिस्ट है उसे रिपीट करवाना है, ठीक है। जैसे आपने हेलो लिखा, हेलो किस में स्टोर है आपका, एस नाम के वेरिएबल में, देन प्रिंट किए इसे S*4, देन आप, इसका मतलब क्या है कि आप जो आपकी लिस्ट एस नाम की लिस्ट है उसे 4 टाइम्स आप रिपीट कर रहे हो, हेलो 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 हेलो, इस तरीके से आपकी 4 टाइम्स है जो वो लिस्ट जो है एलिमेंट है लिस्ट में वो आपके रिपीट हो गए हैं। जो आपके रिपीट करने होते हैं ना एलिमेंट्स, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, रिपीटेशन का। देन दूसरा है एक लिस्ट है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट है 1 2 3, इसे आप क्या करना चाहते हो कि 3 टाइम्स रिपीटेशन करना चाहते हो एलिमेंट्स का, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3। जिस टाइप का एलिमेंट आपका लिस्ट में होगा ना उसी टाइप से वो क्या है आपके आउटपुट में आएंगे, उसी टाइप से वो रिपीट होंगे। जैसे यहाँ पे आपका स्ट्रिंग टाइप का था तो स्ट्रिंग टाइप ही रिपीट हुए, यहाँ पे आपका इंट टाइप का था तो इंट ही टाइप के वो रिपीट होंगे। द वैल्यू ऑफ एन, जो एन की वैल्यू है ना, जो ये एन की वैल्यू है, मस्ट बी एन इंटीजर, वो इंटीजर टाइप की होनी चाहिए। रेप्लिकेट्स रेफरेंस नोट कॉपीज ऑफ एलिमेंट्स, ये क्या करता है, सिर्फ रेप्लिकेट करता है एलिमेंट्स को, उनकी कॉपी नहीं बना के आपको देगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर वही है हमारे इन नोट इन, क्या पर्टिकुलर जो आपका एलिमेंट है वो उस जो आप लिस्ट का नाम दे रहे हो उसमें है, अगर है तो ट्रू, अगर नहीं है तो फॉल्स। देन देखते हैं इन ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ द एलिमेंट इज प्रेजेंट इन लिस्ट। ट्रू कब रिटर्न करेगा, अगर आपका एलिमेंट है जो वो लिस्ट में प्रेजेंट है, अदरवाइज रिटर्न्स फॉल्स। जैसे कि लिस्ट 1 में आपने लिखा रेड ग्रीन ब्लू, प्रिंट ग्रीन ग्रीन, ग्रीन जो एलिमेंट है इन लिस्ट 1
लिस्ट वन में है, बिल्कुल है कंडीशन हमारी, तो आउटपुट क्या हो गया, ट्रू। श्यान इन लिस्ट, क्या श्यान हमारी लिस्ट में है, तो हमारा क्या रिटर्न कर गया, फॉल्स, क्योंकि ये है नहीं। उसके बाद है हमारा नोट इन ऑपरेटर। नोट इन मतलब अगर नहीं है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। रिटर्न्स ट्रू इफ द एलिमेंट्स इज नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट। क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा जब हमारा एलिमेंट है वो लिस्ट में नहीं होगा, अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। श्यान नोट इन लिस्ट वन, लिस्ट वन हमारी ये थी ना, श्यान नोट इन लिस्ट वन, बिल्कुल कंडीशन हमारी क्या होगी यहाँ पे, ट्रू। देन ग्रीन नोट इन लिस्ट, तो ग्रीन तो हमारी लिस्ट में था, तो ये हमारा क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। तो कंपैरिजन हमेशा इसमें क्या होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, कंपैरिजन होगा जो हमेशा केस सेंसिटिव होगा। ऐसे नहीं है कि आप ग्रीन इस तरीके से आपकी लिस्ट में लिखा है तो आप GRWN पूछ सकते हो, तो वो तो फॉल्स ही रिटर्न करेगा। ओके, वर्क्स विद ऑल डाटा टाइप्स, सभी डाटा टाइप्स के साथ ये अपना वर्क करेगा। उसके बाद है नेक्स्ट स्लाइसिंग ऑपरेटर। स्लाइसिंग ऑपरेटर क्या होते हैं, लिस्ट में भी स्लाइसिंग होती है हमारी, जैसे कि हम स्ट्रिंग में स्लाइसिंग कर रहे थे उसी तरीके से हम लिस्ट में भी स्लाइसिंग कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे बाहर आएगा हमारी लिस्ट का नाम, देन स्टार्ट वैल्यू, स्टॉप वैल्यू एंड स्टेप वैल्यू। स्टार्ट वैल्यू जो भी आपकी स्टार्ट वैल्यू होगी, एंडिंग वैल्यू होगी, स्टॉप वैल्यू और स्टेप वैल्यू होगी, जो भी आप डिफरेंस लिखते हो। जैसे कि आपने स्टार्ट वैल्यू लिखी 0 एंड स्टॉप वैल्यू आपने लिखी 10 एंड स्टेप वैल्यू आपने लिखी 2, तो आपका जो स्लाइसिंग होगी वो किस तरीके से होगी, 0 2 देन 4 देन आपका 6 देन 8। अपर वैल्यू हम कंसीडर नहीं करते हैं स्लाइसिंग में भी और ना ही रेंज फंक्शन में। जैसे कि आपको एक लिस्ट दी है 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, ये आपकी लिस्ट में स्टोर है। देन स्लाइसिंग कर रहे हो 2 से 6 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देन स्लाइसिंग कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, 2 से 6 तक, 2 से 6 तक, तो और स्टेप वैल्यू क्या है, 1 है, बाय डिफ़ॉल्ट भी 1 ही होती है, तो इसका आउटपुट आपका क्या आएगा, 30 40 50 एंड 60, क्योंकि 6 जो है 70 नहीं आएगा हमारा, अपर वैल्यू को हम क्या करते हैं, कंसीडर नहीं करते हैं। उसके बाद L 0 से 20 तक एंड स्टेप वैल्यू क्या है हमारी 2। 0 से तो हमारी स्टार्टिंग है ही, लेकिन 20 हमारी क्या है, रेंज से बाहर है, तो ये हम इसका मतलब क्या है कि हम लास्ट तक जो है, लास्ट तक अपने एलिमेंट को ट्रेवर्स करेंगे और स्टेप वैल्यू क्या है 2, दैट मीन्स 0 आएगा हमारा। 10 उसके बाद स्टेप वैल्यू कितनी है 2, 0 में आप 2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 2, देन 30, देन फिर 4 नंबर इंडेक्स वाला प्रिंट होगा 50, देन 6 वाला एंड देन 8 वाला, ये हमारा क्या होगा, इसका आउटपुट होगा। नेक्स्ट देखते हैं -8 to -1, क्या कह रहा है कि -8, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 एंड -10, तो -8 है, -8 से क्या कह रहा है, -1 तक, तो -8 से -1 तक, लेकिन अपर वैल्यू तो हम लेते नहीं है, तो -2 तक हमारा प्रिंट होगा और स्टेप वैल्यू क्या है हमारी 1 है। तो -8 पे हमारा कितना है 30, देन 40 50 60 देन 70 एंड देन 80 एंड देन 90, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आउटपुट हो जाएगा। उसके बाद स्टार्ट वैल्यू तो दी नहीं है, लेकिन हमें क्या दी है, स्टॉप वैल्यू दी है और स्टेप वैल्यू दी है 1, तो स्टार्ट वैल्यू 0 से ही हम कंसीडर करेंगे 10 देन 20 देन 30 एंड देन 40 50 एंड 60, क्योंकि हमें 60 तक क्यों करना है, क्योंकि 6 दिया ना स्टॉप वैल्यू, तो यहाँ तक तो हम जाएंगे नहीं, इससे पहले वाले पे हम क्या हो जाएंगे, स्टॉप कर जाएंगे। ओके, नेक्स्ट दिया है L 2, स्टार्ट वैल्यू दी है लेकिन एंड वैल्यू नहीं दी है इन्होंने यहाँ पे, और स्टेप वैल्यू दी है, तो हमें स्टार्ट वैल्यू तो लेकर के चलनी है, लेकिन एंड क्या है कि हमें लास्ट तक जाना है, अपनी जो लिस्ट है उसमें लास्ट तक एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करना है। ओके, तो 2 से चलेंगे, 2 पे हमारा क्या है 30, देन स्टेप वैल्यू कितनी है 2, तो 2 + 2 4, देन 50 एंड फिर 6 पे आएंगे तो 70 एंड
फिर 8 पे आएंगे तो 90, ये हमारे क्या होंगे एलिमेंट यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। देन उसके बाद क्या कह रहा है, ना तो स्टार्ट वैल्यू दी है ना ही स्टेप वैल्यू दी है, लेकिन स्टार्ट वैल्यू भी नहीं दी है, स्टॉप वैल्यू भी नहीं दी है, लेकिन जो स्टेप वैल्यू है वो -1 आपको दी है। जब -1 आपको वैल्यू दी हो और स्टार्ट और स्टॉप वैल्यू ना दी हो तो आपकी जो लिस्ट है वो क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। मीन्स कि जो पीछे वाले एलिमेंट हैं वो आगे आ जाएंगे। 100, 90, 80 रिवर्स हो जाएगी आपकी लिस्ट। 70, 60, 50, 40, 30, 20 एंड देन 10, इस तरीके से। उसके बाद क्या कह रहा है कि 1 से 6 तक चलो, 1 से 6 तक चलो, ठीक है, लेकिन स्टेप वैल्यू क्या है, -1 है। तो ये तो गलत है। आप जब 1 में प्लस करोगे -1 तो आप क्या जाओगे, 0 के पास, वापस तो नहीं जा सकते आप, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो स्टेप वैल्यू दी है ना वो ही हमें गलत दी है, तो ये हमारा क्या करेगा, ब्लैंक लिस्ट को प्रिंट कर देगा। देन उसके बाद क्या कह रहा है, एक एल नाम से लिस्ट दी है, सॉरी एल लिस्ट में स्टार्ट वैल्यू भी नहीं दी है और स्टॉप वैल्यू भी नहीं दी है, स्टेप वैल्यू सिर्फ दी है। तो 0 से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक जाएंगे और स्टेप एक एक छोड़ के चलते जाएंगे। तो 0 पे क्या है 10, देन 30, देन 50, देन 70 एंड देन 90। इस तरीके से जो है हमारा वो प्रिंट हो जाएगा। आई होप सभी को समझ में आया होगा ये। उसके बाद है लिस्ट के बिल्ट इन फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शंस कौन कौन से हैं लिस्ट के, देखो हमें ये लिस्ट दी हुई है, ठीक है। लिस्ट में हमारे ये सारे एलिमेंट्स है, वही जो अभी पीछे हमने देखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लेंथ हम जो है लिस्ट की काउंट करते हैं लेन फंक्शन से। लेन फंक्शन से लिस्ट की जो लेंथ है वो काउंट करेंगे। तो अभी इसकी लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 हमारी प्रिंट होकर के आ गई है। लिस्ट सीक्वेंस, इसका मतलब क्या है, कन्वर्ट्स अ सीक्वेंस इनटू लिस्ट फॉर्मेट। जो भी आपकी इसका मतलब क्या है कि अगर आपने जो भी इसके अंदर डाटा टाइप दिया है, जो भी आपने इसके अंदर जो भी आप लिखोगे तो वो उसे किस में कन्वर्ट कर देगा, लिस्ट टाइप में कन्वर्ट कर देगा। तो आपने देखो इधर पाइथन लिखा है, वो स्ट्रिंग टाइप का डाटा टाइप था, तो उसने उसको क्या किया, लिस्ट टाइप के डाटा टाइप में कन्वर्ट करके आपको दे दिया। ये अभी हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। तो वो क्या करेगा, हर एक एलिमेंट को अलग अलग क्या करेगा, अलग अलग एलिमेंट बना देगा। नेक्स्ट है हमारा लिस्ट में इंडेक्स। अगर हमें प्रिंट करवाना है, लिस्ट में इंडेक्स अगर आप दोगे, इंडेक्स के साथ में एलिमेंट दोगे, जो भी आप आइटम लिखोगे तो वो क्या करेगा, रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ पास्ड आइटम। जो भी आप इसमें से आइटम पास करोगे ना उसका इंडेक्स आपको रिटर्न कर देगा। जैसे कि आपने लिस्ट 1 आपकी दी हुई है, इसमें 10 20 30 20 40 10 स्टोर है। देन आपने क्या किया, ये लिस्ट 1 में लिस्ट 1 डॉट इंडेक्स, इसमें से कि आपने 20 को पास कराया, तो 20 की जो फर्स्ट अकरेंस है ना, जो फर्स्ट पहली बार जो 20 आ रहा है उसका आपको क्या कर देगा, इंडेक्स जो है रिटर्न कर देगा। अब आप यहाँ पे 90 पास करवा रहे हो, इंडेक्स में जो है 90 नंबर, जो 90 नंबर आइटम है वो आप पास करते हो, तो आपकी लिस्ट में है ही नहीं, तो आपको यह क्या रिटर्न करेगा, वैल्यू एरर। उसके बाद लिस्ट डॉट अपेंड, जो भी आप आइटम यहाँ पे अपेंड के साथ लिखोगे वही आपकी लिस्ट में क्या हो जाएगा, लास्ट में अपेंड हो जाएगा। अपेंड्स अ सिंगल एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट, आपकी जो लिस्ट है उसके एंड में एक सिंगल एलिमेंट को ही, इस बात का बहुत ध्यान रखना, सिंगल एलिमेंट को ही अपेंड करता है। द एलिमेंट कैन ऑल्सो बी अ लिस्ट, जो एलिमेंट है वो आपकी एक लिस्ट भी हो सकती है या एक सिंगल एलिमेंट भी हो सकता है, लेकिन वो लिस्ट भी होगी तो उसको एज सिंगल एलिमेंट अपेंड करेगा। समझ में आएगा अभी आपको। लिस्ट 1 दी है, 10 20 30 40 स्टोर है उसमें, लिस्ट 1 अपेंड, आपने 50 आइटम पास करवा दिया, अपेंड करवा दिया 50 को, तो ये क्या होगा, यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा 10 20 30 40 50। अब आप क्या करवा रहे हो, 2 एलिमेंट्स को एक साथ आप एक पूरी लिस्ट को क्या करवा रहे हो, अपेंड करवा रहे हो, लेकिन वो एक नेस्टेड लिस्ट जाके वहाँ पे ऐड होगी। अगर आपको वो अलग अलग इस तरीके से 20 30 40 50 60 इस तरीके से ऐड करवाने हैं तो फिर आपको एक्सटेंड का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा कि ये आपका जो है अपेंड्स एलिमेंट्स ऑफ अनदर लिस्ट इंडिविजुअली एट द एंड, जो आपकी दूसरी लिस्ट है ना उसके एलिमेंट्स को इंडिविजुअली अपेंड करेगी।
लिस्ट 1 में 10 20 30 दिया हुआ है, लिस्ट 2 में 40 50, देन अपेंड कर रहे हो आप लिस्ट 1 को एक्सटेंड कर रहे हो लिस्ट 2 से, तो उसमें क्या हो गया देखो 10 20 30 40 50 आपका क्या हो गया है, स्टोर हो गया है। नेक्स्ट है आपका लिस्ट डॉट इंसर्ट। लिस्ट डॉट इंसर्ट में क्या है कि आप यहाँ पे क्या लिखोगे, इंडेक्स नंबर, किस इंडेक्स नंबर पे आपने इंसर्ट करना है, और यहाँ पे क्या लिखोगे, जो आइटम आपने इंसर्ट करना है, ठीक है। इंसर्ट द एलिमेंट एट द स्पेसिफाइड पोजीशन, जैसे कि आपने कहा कि 2 नंबर पोजीशन पे 25 को आप क्या करो, ऐड करो, 0 1 2 3 4, ठीक है। तो 2 नंबर पे आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 25, और जो ये बाकी वाले एलिमेंट है ना 30 रिमूव नहीं होगा, 30 सिर्फ क्या होगा, आगे खिसक जाएगा। तो 10 20 25 30 40 50। अब आप क्या कह रहे हो कि 0 नंबर इंडेक्स पे है जो 5 को ऐड करो, तो 5 यहाँ पे हमारा ऐड हो गया, और बाकी एलिमेंट है जो वो आगे एक एक नंबर खिसक चुके हैं, 10 20 25 30 40 50। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा पॉप फंक्शन। पॉप फंक्शन क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप पॉप में कोई भी वैल्यू नहीं देते हो तो ये क्या करेगा, लास्ट एलिमेंट को पॉप कर देगा। लेकिन अगर आप पॉप के अंदर इंडेक्स नंबर देते हो, आपने 2 नंबर इंडेक्स दे दिया, तो ये 2 नंबर इंडेक्स की जो वैल्यू है उसको पॉप करके आपको रिटर्न कर देगा, ठीक है, रिटर्न करेगा प्रॉपर ये वैल्यू आपको। डिलीट्स एंड रिटर्न्स द एलिमेंट ऑफ पास्ड इंडेक्स, जो भी आप इसमें से इंडेक्स पास करोगे ना, उसी की जो वैल्यू है उसको डिलीट भी करेगा, और आपको डिलीट करके दिखाएगा भी, उसको रिटर्न करेगा आपको। इफ़ इंडेक्स नॉट गिवन लास्ट एलिमेंट इज डिलीटेड, अगर आप इंडेक्स नहीं दोगे तो लास्ट एलिमेंट आपका डिलीट हो जाएगा। जैसे कि आपने लिस्ट 1 में से पॉप किया 3 नंबर इंडेक्स को, 0 1 2 3, तो 3 पे 40 है ना, तो इसने 40 देखो रिटर्न किया है। देन आपकी एक लिस्ट है 10 20 30 50 60, इसमें आपने पॉप किया है, कोई भी इंडेक्स वैल्यू नहीं दी है इसमें, तो आपका क्या होगा, 60 आपका क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि आप क्या करते हो, रिमूव करना चाहते हो। अब आप इंडेक्स नंबर से नहीं करना चाहते एलिमेंट को रिमूव, आप एलिमेंट को ही लिख रहे हो, एलिमेंट की वैल्यू ही लिख रहे हो कि आप इस पर्टिकुलर एलिमेंट को आप अपनी लिस्ट से रिमूव करना चाहते हो, ठीक है। तो डिलीट फर्स्ट अकरेंस ऑफ पास्ड वैल्यू, जो भी आप इसमें वैल्यू दोगे ना, तो जो वो वैल्यू है वो आपकी लिस्ट में पहले नंबर पे जो होगी उसी को रिमूव कर देगा। डज नॉट रिटर्न डिलीटेड वैल्यू को डिलीट करके रिटर्न नहीं करेगा। जैसे कि आपने लिस्ट 1 दी हुई है 10 20 30 40 50 30, आपने अपनी लिस्ट 1 में से रिमूव किया है 30 को, तो 30 वैसे तो आपका 2 जगह पे है, लेकिन किस 30 को रिमूव करेगा, जो फर्स्ट टाइम आएगा, ठीक है, उसको आपको क्या करेगा, ये डिलीट कर देगा। देन आपकी लिस्ट अब जब दोबारा प्रिंट करोगे तो क्या बचा है लिस्ट में 10 20 40 50 एंड 30। अगर आप ऐसी वैल्यू को डिलीट करोगे जो कि आपकी लिस्ट में है ही नहीं, तो वो वैल्यू एरर उसमें आपको क्या करेगा, रिटर्न करेगा। नेक्स्ट है आपका लिस्ट 1 डॉट क्लियर। लिस्ट 1 डॉट क्लियर कुछ नहीं करेगा, जो भी आपकी लिस्ट है ना उसमें से सारे एलिमेंट्स को डिलीट कर देगा, लेकिन लिस्ट को डिलीट नहीं करेगा। लिस्ट ऐसे कैसे रहेगी, एलिमेंट्स को डिलीट कर देगा, ठीक है। तो लिस्ट 1 डॉट क्लियर, तो ये लिस्ट हमारी क्लियर होगी, एम्प्टी लिस्ट होगी। लिस्ट डॉट काउंट, काउंट क्या करेगा, जो भी आप आइटम की वैल्यू दोगे ना उसे आपकी लिस्ट में दिखेगा कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट है वो कितनी बार आपकी लिस्ट में उसे काउंट करके आपको रिटर्न कर देगा। काउंट्स एंड रिटर्न्स नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ पास्ड एलिमेंट, जो भी आप एलिमेंट पास कर रहे हो अपनी लिस्ट में उसको आपको उसकी जो जितनी बार भी वो आपकी लिस्ट में अकरेंसेस जितनी भी है उसकी उसे काउंट करके आपको रिटर्न करके दे देगा। जैसे कि आपने यहाँ पे 10 को काउंट किया है अपनी लिस्ट में, तो 1 2 3, तो आपको 3 टाइम्स रिटर्न कर दिया। 90 आप काउंट करना चाहते हो तो आपकी लिस्ट में एक भी बार नहीं, तो वो 0 रिटर्न कर देगा। रिवर्स क्या करेगा, लिस्ट डॉट रिवर्स, रिवर्स द लिस्ट इन प्लेस। रिवर्स क्या करेगा, जो भी आपकी लिस्ट है ना उसी की जगह पे नई लिस्ट नहीं बनाएगा। इस बात का बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना, जो भी मैं आपको एक एक वर्ड बोल रही हूँ, एक एक वर्ड को ध्यान से सुनना है। जो आपकी पुरानी लिस्ट है ना उसी में चेंजेस करेगा, उसी को मॉडिफाई करेगा। आपकी लिस्ट में क्या है 34 66 12 89 28 99, आपने लिस्ट 1 को क्या किया है, रिवर्स कर दिया, तो आपकी लिस्ट इस तरीके से रिवर्स होगी, यहाँ पे स्टोर होगी है। देन उसके बाद है लिस्ट डॉट सोर्ट, एक आपका आएगा सोर्ट, एक आपका आएगा सोर्टिड। इन दोनों में डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। जो आपका सोर्ट है ना ये इन प्लेस आपकी जो लिस्ट है उसको सोर्ट करेगा, लेकिन सोर्टेड क्या करेगा, एक नई लिस्ट को क्रिएट कर देगा, ठीक है।
जैसे कि लिस्ट वन में आपका क्या स्टोर है, टाइगर, ज़ेब्रा, लायन, कैट, एलिफेंट, डॉग। आपने लिस्ट वन को क्या किया है, सॉर्ट किया है, लिस्ट वन डॉट सॉर्ट। तो जब जो सबसे पहले इसमें सॉर्ट में क्या होगा, जो आपका पहले सबसे छोटा होगा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, इस तरीके से होगा, ठीक है। तो सी के बाद डी, ई, एल, टी, इस तरीके से ये हैं जो अल्फ़ाबेट वाइज हैं, ये हमारे क्या हो गए हैं, सॉर्ट हो गए हैं। लेकिन क्या हुआ है कि इन्होंने लिस्ट वन में ही चेंजेस किए हैं, ठीक है। जैसे कि अब आपको लिस्ट टू दी हुई है, लिस्ट टू में आपने क्या किया है, इसे सॉर्ट किया है, सॉर्ट तो कर दिया, ठीक है, लेकिन रिवर्स क्या कर दिया, उसका ट्रू कर दिया। दैट मीन्स कि वो उल्टी भी कर दी, सॉर्ट करके उल्टी कर दी। पहले तो ये सॉर्ट करी, सॉर्ट करने में क्या होगा, इसमें सबसे पहले क्या आएगा हमारा 12, देन 28, देन 34, देन हमारा 66, देन 89 एंड देन 99। ये हमारी क्या हो गई है, लिस्ट सॉर्ट हो गई है, ठीक है। अब इसका क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। तो रिवर्स कर दिया तो ये बैक एंड से हमारी क्या हो गई है, प्रिंट हो गई है। उसके बाद सॉर्टेड, सॉर्टेड क्या करेगा, नई लिस्ट बनाएगा। जैसे कि आपने लिस्ट वन, आपके पास ये लिस्ट वन है, देन लिस्ट टू में आपने क्या करवा दिया, इसे स्टोर करवा दिया, सॉर्टेड लिस्ट वन। तो इसने नई लिस्ट बना दी है। जब आप लिस्ट वन को प्रिंट करोगे तो ये ऐसे कैसे प्रिंट होगी, और लिस्ट टू आपकी क्या प्रिंट होगी, सॉर्टेड लिस्ट आपकी प्रिंट होगी। सॉर्टेड भी वही काम करता है, सबसे पहले स्मॉल लिखेगा, फिर देन उससे बड़ा 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 बड़ा, इस तरीके से। मिनिमम क्या करेगा, मिन लिस्ट, तो मिन क्या करता है, जो भी आपकी लिस्ट में सबसे स्मॉल एलिमेंट है ना, सबसे छोटा एलिमेंट है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट को रिटर्न कर देगा। मैक्स क्या करेगा, जो भी आपकी लिस्ट में मैक्सिमम एलिमेंट है ना, मैक्सिमम एलिमेंट को रिटर्न करेगा। तो मैक्सिमम यहाँ पे 92 है। सम लिस्ट में क्या करेगा, जो जितने भी आपके लिस्ट में एलिमेंट्स हैं ना, सभी को क्या कर देगा, सम कर देगा, उनको ऐड कर देगा। तो रिटर्न्स सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट। ठीक है गाइस, तो लिस्ट का चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा बचा है टप्पल एंड डिक्शनरी। ठीक है, कोशिश करूँगी मैं 1 या 2 दिन में इसे भी निपटा दूँ, एंड फिर हमारा जो है वो बच जाएगा कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग सेकंड। ठीक है, उसके बाद जो फिर उसके बाद तो कुछ नहीं है, DBMS है जो आपका मेन रह जाएगा। DBMS रहेगा, DBMS भी कर लेंगे, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है DBMS तो। बाकी तो छोटी छोटी यूनिट है, उनमें टाइम नहीं लगेगा। ठीक है गाइज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय बाय, टेक केयर।